हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम के प्रैक्टिकल सम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट के जो 4 चैप्टर आपके हैं, फाइनल अकाउंट हो गया, बाय बैक ऑफ शेयर्स हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया और इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर से वो कौन से सम है जो आप सॉल्व करके जाओगे तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक रिक्वायरमेंट लगेगा। आपके पास यदि यूपीएस रहेगा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा, अदरवाइज आपके पास मनन या सिद्ध पब्लिकेशन का बुक रहेगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो पहले आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट का देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे, इसके बाद हम लोग टैक्स के प्रैक्टिकल सम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और भी अपडेट रहेगा तो आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, आपको सबसे पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर का बताता हूँ कि फाइनल अकाउंट के अंदर आपको कौन सी ईयर के सम सॉल्व करने हैं। तो जो फाइनल अकाउंट है इसका आपको मार्च 2013 में जो सम आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। इस टाइप के सम एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। जिसके अंदर आपको पूछा क्या गया था, आपको सम के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया गया था। बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वसंतरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 गिवन इन्फॉर्मेशन इन द मैनर सो यू रिक्वायर्ड टू रिवाइज शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट। वर्टिकल फॉर्म में आपको बैलेंस शीट बनाना था। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या दिया था ये भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कौन कौन से आइटम है जो इसका पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा, ये सब आप लोग देख लेना, अच्छे से सम सॉल्व करके जाना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट दिया था डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन 31 मार्च 2017 सिक्योर्ड अगेन लैंड। तो सिर्फ ये आपका क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, जाके शेड्यूल के अंदर आपको लिख देना है। प्रपोज डिविडेंड दिया 12% प्रेफरेंस शेयर्स पे, 20% इक्विटी शेयर पे। प्रपोज डिविडेंड का 2 इफेक्ट देना है आपको। ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करना है, जनरल रिजर्व में जाके ऐड कर देना है। ऑथराइज कैपिटल था, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। फाइनल अकाउंट के लिए एक ये सम इंपॉर्टेंट है। दूसरा सम जो इंपॉर्टेंट है आपको मार्च 2012 के भी सम आपको देख के जाने चाहिए, जिसके अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पूछा गया है। इसके अंदर डेबिट बैलेंस में स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, सैलरी डेटर है, स्टाफ एडवांस है, कैश ऑन हैंड है, बैलेंस शीट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एडवांस टैक्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट। तो ये सब आइटम कहाँ पे पोस्टिंग होगा, अच्छे से करके जाना सम को। शेयर कैपिटल है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से है, मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन में जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, अप्रोप्रिएशन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है। सिक्योर्ड लोन दिया है, सैलरी क्रेडिटर्स दिया है, अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है। इसकी जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ आपको। ट्रांसफर रिजर्व दिया है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करना पड़ता है और रिजर्व में जाके आपको ऐड करना पड़ता है, सिंपल एडजस्टमेंट है। डायरेक्टर ने डिविडेंड रिकमेंड किया है तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रहेगा, इक्विटी शेयर पे 6% कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा, प्रोविजंस में जाके लिख देना। आउट ऑफ डेटर्स डेप्ट आर ड्यू मोर देन 6 मंथ, जस्ट इन्फॉर्मेशन जाके आपको लिख देना है शेड्यूल के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर गुड्स का इतना क्रेडिटर्स है, रिमेनिंग एक्सपेंस का जस्ट इन्फॉर्मेशन है, बाइफरकेशन करके आपको लिख देना है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सिक्योर्ड अगेन स्टॉक, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जाकर आपको लिख देना है। मार्केट वैल्यू दिया इन्वेस्टमेंट का 2 है, जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख देना है। प्रीवियस ईयर के फिगर को इग्नोर करना है। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर जो अप्रैल 2017 में आपको आया था, जिसके अंदर कंप्लीट फाइनल अकाउंट पूछा गया था, मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट भी पूछा गया है और साथ में बैलेंस शीट भी पूछा गया है। तो यहाँ पे अप्रैल 2017 के सम आप खोज लेना, ठीक है, आपके बुक में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्यूपीएस रहेगा तो क्यूपीएस के अंदर मिल जाएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। इक्विटी शेयर ये सब आइटम इसके दिए हुए हैं। फिर भी कुछ डाउट रहता आप लोग ऑफकोर्स मुझे कमेंट करके बताना।
डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर का पूछा गया है। एडजस्टमेंट में राइट ऑफ इंटायर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करना है। सैलरी वेजेस के अंदर 20,000 इंक्लूड है। पेड टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशन वॉल अब प्रमाइसेस बनाने के लिए हम लोगों ने वेजेस में वेजेस एंड सैलरी के अंदर 20,000 का खर्चा इंक्लूड है, तो इसको वेजेस एंड सैलरी में से लेस कर देना और बिल्डिंग में जाके प्रमाइसेस में जाके ऐड कर देना। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेटर में से लेस करना। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है आपको इनकम स्टेटमेंट में देना है, ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो ये सम इम्पॉर्टेंस आपका फाइनल अकाउंट का आप लोग को ये सॉल्व करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मार्च 2019 में आया हुआ सम था, मिक्स है आपका। यहाँ पे बैलेंस शीट पूछा गया है, सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछा गया है आई थिंक। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्या पूछा गया है, तो उसके हिसाब से इस समय यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट आपको आर्टिकल फॉर्म में बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमाइसेस फर्नीचर ये सब आइटम दिया है, आप एक बार देख लेना और ये सम को सॉल्व करके जाना। तो टोटल 4 सम मैंने बताया आपको फाइनल अकाउंट का, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के। ये चारों सम आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, जो कि फाइनल अकाउंट्स के सब कवर करेगा। आपको एग्जाम में इसी टाइप के सम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। एक सम और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अक्टूबर 2018 का है, जो कि आपको यहाँ पर दोनों दिया है, बैलेंस शीट भी पूछा गया है और इनकम स्टेटमेंट भी पूछा गया है। तो अप्रैल 2018 का जो सम है ये भी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। स्टॉक है, परचेस है, सेल्स है, वेजेस है, डिस्काउंट है, सैलरीज है, रेंट है, इंटीरियम डिविडेंड, ये सब आइटम दिए हुए हैं। इसके भी एडजस्टमेंट जो है बहुत ही कॉमन है। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। क्लोजिंग स्टॉक दिया आपको, इसके 2 इफेक्ट देने हैं। परचेस में 5,000 इंक्लूड है, परचेस ऑफ मशीन, हम लोगों ने मशीन परचेस किया है, तो इसके भी आपके 2 इफेक्ट देने हैं। दूसरा 31 मार्च 2018 का गुड्स 30,000 वेयर सोल्ड टू द कस्टमर, ही हैज टेकन अवे द गुड्स बट नो एंट्री रिकॉर्डेड, मतलब आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो एक इफेक्ट आपको सेल्स में ऐड कर देना है। दूसरा इफेक्ट जाके आपको डेटर में ऐड करना है, डेटर में जाके ऐड कर देना है। तो 2 इफेक्ट इसके आ जाएंगे। डायरेक्टर प्रपोज 10% फाइनल डिविडेंड दिया है, एक्सक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पेड, तो इंटीरियम डिविडेंड को साइड में रख के आपको 10% फाइनल डिविडेंड देना है जो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। प्रोवाइड इनकम टैक्स दिया फॉर द ईयर 30,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है। आपको बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है। तो आप लोग देख सकते हो टोटल मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बताया, जो कि मैंने इसका आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एडजस्टमेंट। इतने क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट्स के लिए वेल प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, तो जिससे आपके जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आप सिर्फ 5 सम मैं बोलता हूँ सॉल्व करके जाओ, तो आपके जो फाइनल अकाउंट्स के जितने भी डाउट्स हैं ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे और इस टाइप के ही सम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 36,000 है, 36 लाख है, इक्विटी शेयर 100 ईच। जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जाना है आपको और लिख देना है शेड्यूल के अंदर। लिखा है कंपनी प्रपोज फाइनल डिविडेंड 10% एक्सक्लूड इंटीरियम डिविडेंड। अभी नीचे जो सम मैं बता रहा था देखो, सेम सम जो आपको अक्टूबर 2018 में आया था वैसे ही सम मई 2019 के अंदर पूछा गया, सेम एडजस्टमेंट। तो ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। यदि आपको जितना मैं बोला यदि इतना प्रैक्टिस करके जाते हो तो ऑलमोस्ट आपके फाइनली फुल कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सैंड्री डेटर इंक्लूड,
50,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो ये भी नॉर्मल आपके सम है, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको जाके आपको एक जगह शेड्यूल के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट दिया है 10% बैंक लोन सिक्योर्ड अगेन प्रीमाइसेस। कुछ नहीं करना होता, बैंक लोन लिखते समय नीचे जाके लिख देने का सिक्योर्ड अगेन प्रीमाइसेस। जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, आपको मेंशन कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सैलरी क्रेडिटर इंक्लूड 60,000 फॉर द एक्सपेंसेस। बोलता है सैलरी क्रेडिटर के अंदर 60,000 एक्सपेंस का है, मतलब बचा हुआ गुड्स का है। सेम एडजस्टमेंट हर साल रिपीट होता है, तो आपको क्रेडिटर के अंदर जस्ट जाके लिखने का 60,000 फॉर गुड्स का है तो गुड्स का लिख देने का, एक्सपेंस का है 60,000 तो एक्सपेंस के लिए लिख देने का, एक्सपेंस लिख के 60,000, बचा हुआ गुड्स के लिए लिख देने का, गुड्स का 60,000, जो भी बचा हुआ रहेगा। कितना है क्रेडिटर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्रेडिटर कितना दिख रहा है आपको? हाँ, सैलरी क्रेडिटर देखो यहाँ पे, तो 60,000 आपका एक्सपेंस का, तो बचा हुआ 2,40,000 आपका गुड्स का रहेगा। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन कर देना है। तो फ्रेंड ये पूरे मैंने 4 से 5 सम बता दिए, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना फाइनल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट समय का भी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सम है। थैंक यू सो मच।